गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो बच्चों प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ऑफर सब्सक्रिप्शन तक कंप्लीट किया था। आज मैं आप लोगों को ओवरऑली जो हम आज तक पढ़े हैं उसको लेके एक एग्जांपल करवाऊंगा। आज बुक से करवाता हूं, प्लस उसके साथ बच्चों मैं आप लोगों को किस तरह से कॉल्स इन एरियर होने पे कंपनी इंटरेस्ट लेती है। हमें जैसे मालूम है कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस, आप सभी को मालूम है बच्चों। कॉल्स इन एरियर एंड बच्चों कॉल्स इन एडवांस पे किस तरह कंपनी इंटरेस्ट लेती है। ये इंटरेस्ट रेट है बच्चों 5% एंड 6%। यहां पे कंपनी इंटरेस्ट लेती है या इंटरेस्ट देती है, पर बच्चों टेबल एफ की तहत ये इंटरेस्ट रेट हो जाता है बच्चों 10% एंड बच्चों कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट हो जाता है 12%, डबल हो जाता है। सो कॉल्स इन एरियर पे कंपनी इंटरेस्ट तुम लोगों से लेती है एज पर स्टैंडिंग प्रोविजन। A shareholder is liable to pay interest at the rate 5% और बच्चों 10% in case of table F मेंशन होगा। एंड वैसे ही बच्चों कॉल्स इन एडवांस पे अगर कोई पैसा बिना मांगे एडवांस दे देता है, so that person, that shareholder is entitled to get interest at the rate 6% और बच्चों 12% अगर टेबल F होता है। तो अगर कोई शेयरहोल्डर पैसा नहीं देता तो उसको इंटरेस्ट 5% या 10% देना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन में दिया होगा। एंड उसी तरह अगर कोई अलॉटमेंट में कॉल्स मनी दे देता है या फर्स्ट कॉल में सेकंड कॉल का मनी दे देता है, तो उस इंसान को तुम लोगों से कंपनी को उसको 6% या 12% इंटरेस्ट देना पड़ता है। ओके बच्चों, सभी को मालूम है द कॉल मनी विच इज स्टिल ड्यू टू बी रिसीव्ड, जो पैसा अभी तक मिलने वाला है उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। एज पर इंस्ट्रक्शन 5% और 10% बच्चों इंटरेस्ट उसे चार्ज किया जाएगा। वैसे ही बच्चों द कॉल मनी विच इज रिसीव्ड इन एडवांस उसको बोलते हैं बच्चों कॉल्स इन एडवांस एंड वहां पे बच्चों तुमको 6% या 12% इंटरेस्ट दिया जाएगा। क्लियर बच्चों? तो इसी के साथ हम आज एक प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, राइट डाउन द क्वेश्चन, मेरे साथ क्वेश्चन लिखो। ओके बच्चों, क्वेश्चन लिखते हैं। On 1st March 2016, X Limited makes an issue of 40,000 equity shares of rupees 10 each, बच्चों payable as follows. On application rupees 3, on allotment rupees 3 and on first and final call rupees 5। रुपीज 5। ओके बच्चों, उसके बाद यहां लिखा है 3 months after allotment। ओके, अब बच्चों देखो एप्लीकेशंस, ध्यान से क्वेश्चन को, एप्लीकेशंस where received for
52,000 shares and directors made allotment in full to the applicants demanding 10 or more shares and returned money to the applicants for बच्चों 12,000 जो एक्स्ट्रा आए थे इक्विटी शेयर्स 12,000 इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट बच्चों, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 80 shares paid first and final call money with allotment money and another shareholder holding 120 shares did not pay the allotment money in allotment, but he paid it with share first and final call first and final call। ओके बच्चों, डायरेक्टर्स have decided to charge and allow interest on such arrears and advances as per table F। ओके बच्चों, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, पास नेसेसरी journal entries in the books of X Limited। क्वेश्चन सभी ने देखा, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। सॉल्यूशन बच्चों, इन द
सभी को मालूम है। देन पर्टिकुलर्स, देन लेजर फोलियो, देन डेबिट अमाउंट इन रुपीज, उसके बाद बच्चों क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज, डेबिट अमाउंट देन क्रेडिट अमाउंट। ओके बच्चों, सो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। पहले क्वेश्चन पढ़ लें एक बार ध्यान से, देखो स्टूडेंट्स। बच्चों क्वेश्चन में क्या है, ऑन 1 मार्च 2016, 1 मार्च 2016 यहाँ डेट लिखा है। तो 1 मार्च 2016 को बच्चों क्या होता है, कंपनी, कौन सी कंपनी, एक्स लिमिटेड कंपनी मेक्स एन इशू ऑफ 40,000 शेयर्स। कितना शेयर इशू होता है, 40,000। व्हिच शेयर, इक्विटी शेयर बच्चों, ऑफ ₹10 ईच। शेयर का प्राइस है 10। केयरफुली देखो, एप्लीकेशन में बच्चों प्राइस है उसका 3, अलॉटमेंट बच्चों है 3 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो रहा है 5। सो पॉइंट टू बी नोटेड, आपका शेयर का प्राइस है 10, तो डिमांड 10 होना चाहिए, पर यहाँ पे 3 + 3 6 + 5 11 हो रहा है बच्चों। 3 + 3 + 5 6 + 5 बच्चों = 11। 11 क्या बता रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 1 रुपीज क्या है, आपका प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, इसमें क्वेश्चन में प्रीमियम है। ओके बच्चों, एंड प्रीमियम कहाँ होगा, जरूर प्रीमियम कहाँ होगा बच्चों, अलॉटमेंट स्टेज में होगा। सो अलॉटमेंट मनी बच्चों 2 + 1 = 3 होगा। क्लियर, एनी डाउट बच्चों किसी को? एक्स लिमिटेड ने 40,000 शेयर इशू किया 10 रुपए का, तो यहाँ पे 10 रुपए डिमांड होना चाहिए, पर हमें टोटल करने से 11 रुपीज मिल रहा है, तो 11 रुपीज 1 रुपीज एक्स्ट्रा है, मतलब बच्चों ये प्रीमियम जरूर होगा। एंड वो प्रीमियम अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हमेशा अलॉटमेंट में होता है। सो एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 2 + 1 3 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹5। ओके बच्चों, एप्लीकेशंस वे रिसीव्ड फॉर 52,000 शेयर्स and directors made allotment in full to the applicants। एप्लीकेशन बच्चों रिसीव हुआ 52,000 शेयर से, एंड डायरेक्टर्स ने मेड किया अलॉटमेंट इन फुल टू द एप्लीकेंट्स डिमांडिंग 10 और मोर शेयर। जितने भी बच्चों शेयर होल्डर ने 10 से ज्यादा शेयर लिए हैं उनके साथ फुल अलॉटमेंट हुआ। ये अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा तो भी छोड़ दो, मतलब सभी को पूरा शेयर दिया गया। अगर इस लाइन को इग्नोर करोगे तो यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, रिटर्न मनी टू द एप्लीकेंट्स फॉर 12,000। यहाँ पर देखने वाली चीज है, ध्यान से फिर से बोल रहा हूँ, एप्लीकेशंस वे रिसीव्ड फॉर 52,000 शेयर, हमने इशू किया था 40,000, रिसीव कितना हुआ 52,000। सो इट इज ए केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, ज्यादा पैसा आया। पर फिर दोबारा क्या हुआ, इन सबको छोड़ दो, डायरेक्ट देखो बच्चों, टू द एप्लीकेंट्स फॉर 12,000 इक्विटी शेयर का पैसा रिफंड हो गया। सो 52,000 में से बच्चों यहाँ देखो, थोड़ा कैमरा इधर दिखाओ, 52,000 में से आपका 12,000 रिटर्न हो गया, तो रिमेनिंग 40,000 ही रहा, तो किसी का एक्स्ट्रा पैसा नहीं रखा गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन को समझो फिर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहले आपको क्वेश्चन में आपको मालूम पड़ा प्रीमियम भी है, उसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन भी है। फिर क्या हो रहा है, कंपनी जो मैक्सिमम लोग, ज्यादा लोग जो है, एक्स्ट्रा लोग, मैक्सिमम नहीं एक्स्ट्रा लोग, उनका पैसा भी रिटर्न कर दिए। देन बच्चों एक्स्ट्रा क्या लिखा है, 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 80 शेयर्स, बच्चों 80 शेयर्स पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी विद अलॉटमेंट। उन्होंने फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का पैसा, मतलब 80 × 5 400 रुपीज उन्होंने अलॉटमेंट में दे दिया है। ओके बच्चों, एंड अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग बच्चों 120 शेयर, इन्होंने भी क्या किया है, इन्होंने क्या किया, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी इन अलॉटमेंट। इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा, मतलब 120 × अलॉटमेंट हो रहा है 3, 120 × अलॉटमेंट 3, बच्चों ये 360 रुपीज उन्होंने अलॉटमेंट में नहीं दिया, अलॉटमेंट में पेड नहीं किया, बट he paid it with share first and final call। पर उसने अलॉटमेंट का पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में दे दिया है।
पहली बात बच्चों, एक शेयर होल्डर ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट में दे दिया है, मतलब उसको क्या बोलते हैं हम, एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। वैसे ही बच्चों और एक शेयर होल्डर है, देखो ध्यान से, 80 शेयर जिसने लिया है उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मनी दे दिया है अलॉटमेंट में। और एक इंसान है जिसने लिया है 120 शेयर, ध्यान से समझो, उसने क्या किया है, अलॉटमेंट का पैसा अलॉटमेंट में ना देके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में दिया है। ओके बच्चों, तो यहाँ एरियर कुछ नहीं हुआ, अलॉटमेंट के टाइम पे किसी ने एडवांस दे दिया है एंड अलॉटमेंट का पैसा अलॉटमेंट में पेड ना होके बाद में पेमेंट हुआ है। क्लियर बच्चों? उसके बाद डायरेक्टर्स हैव डिसाइडेड, कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने डिसाइड किया टू चार्ज एंड अलाउ इंटरेस्ट। वो लोग इंटरेस्ट चार्ज भी करेंगे एंड इंटरेस्ट देंगे भी एज पर बच्चों टेबल एफ। टेबल एफ आपको मैंने जैसे कि बता दिया है, टेबल एफ में कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट बच्चों डबल हो जाता है, ये 10% एंड ये तुमको दिया जाएगा 12%। ये है टेबल एफ के हिसाब से। ओके बच्चों, और एक चीज अगर हम देखना चाहें यहाँ पे क्वेश्चन को समझोगे, यहाँ 3 मंथ्स आफ्टर अलॉटमेंट, तो बच्चों 3 मंथ्स, इसमें 3 मंथ्स का काम क्या है, ध्यान से देखो बच्चों, 3 मंथ्स, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन आप लोगों को कोई भी फ्रेंड सर्कल में कोई नहीं पढ़ा होगा, यहाँ पे इस एरिया में कोई नहीं पढ़ा होगा हमारे लोकल में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 3 मंथ्स आफ्टर अलॉटमेंट, इसका मतलब फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल कब हुआ, अलॉटमेंट के 3 मंथ्स के बाद। बच्चों फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल के बाद ब्रैकेट में लिखा है 3 मंथ्स आफ्टर अलॉटमेंट, मतलब फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल तुम्हारे अलॉटमेंट के 3 मंथ्स के बाद हुए। मतलब जो 80 शेयर ऑर्डर थे उन्होंने फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का पैसा 3 मंथ्स पहले अलॉटमेंट में दिया था। उन्होंने फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का पैसा दिया था अलॉटमेंट में, पर 3 महीने पहले, तो उनको जो इंटरेस्ट मिलेगा कॉल्स इन एडवांस बच्चों, ये जो 12% ये 10% है, ये जो इंटरेस्ट है बच्चों ये पर एनम है, साल का। तो इन्होंने क्या किया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट में दिया है एंड 3 मंथ्स पहले दिया है, तो इनको 3 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा, ना कि पूरे साल का इंटरेस्ट। उसी तरह बच्चों जो 120 शेयर्स हैं जिन्होंने पैसा देना था अलॉटमेंट में, उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा देने में डिले किया एंड उन्होंने अपना पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में दिया, मतलब 3 मंथ्स के बाद दिया, तो उनके ऊपर भी जो इंटरेस्ट चार्ज होगा 10% बच्चों, वो 3 मंथ्स के लिए होगा। जैसे ये 12% फॉर 3 मंथ्स, वो भी 10% फॉर 3 मंथ्स। सो आई थिंक तुम क्वेश्चन पूरा समझ पाए होगे। अभी नहीं समझे तो मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए तुमको इसको समझाता हूं। ओके बच्चों, स्टार्ट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों ध्यान से, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, उसके बाद बच्चों जर्नल एंट्रीज। ओके बच्चों, तो यहां ये कौन सा सन है, 2016, 2016। केयरफुली बच्चों, फर्स्ट मार्च बच्चों, मार्च 1 एक्स लिमिटेड ने 40,000 शेयर इश्यू किया, पर पैसा आया 52,000 शेयर का। सो एप्लीकेशन मनी रिसीव बच्चों, बैंक अकाउंट अच्छे से क्लोज लेना, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बिंग बच्चों क्या लिखेंगे हम लोग, बिंग बच्चों 40,000 ना 52,000, 52,000, बिंग 52,000 इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन बच्चों, एप्लीकेशन मनी रिसीव, मनी रिसीव।
सो बच्चों 52,000 और एप्लीकेशन का मनी बच्चों 3 रुपीज है। जो एप्लीकेशन में हुआ 52,000 इंटू बच्चों 3 इज इक्वल टू 1,56,000। सो यहाँ पे अमाउंट कॉलम में लिखेंगे डेबिट में 1,56,000 एंड क्रेडिट में बच्चों 1,56,000। ओके बच्चों, उसके बाद क्या होगा, दिस मनी इज ट्रांसफर्ड होगा बच्चों, तो उसी सेम डेट पे उसी मंथ में ही हो जाएगा, उसी डेट पे। पर्टिकुलर डेट तो यहां मेंशन नहीं है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, ट्रांसफर मनी होगा शेयर कैपिटल को, एंड बच्चों उसने बोल दिया है 12,000 का मनी रिफंड हो गया, तो कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं रहा, टू बैंक अकाउंट। सो तुम्हारा 1,56,000 जो अमाउंट था कैपिटल में बच्चों वही 40,000 इंटू 3 आप लोगों का 1,20,000, एंड जो बच्चों था एक्स्ट्रा पैसा आया था 12,000 इंटू 3 करके 36,000 का मनी रिफंड हो गया। सो बीइंग इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड एंड बच्चों रिफंड भी हुआ जो सिलेक्टेड नहीं हुए। समझ में आया सभी को? तो बच्चों इसी के साथ हमारा एप्लीकेशन स्टेज खत्म हुआ। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं बीइंग 40,000 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड एंड 12,000 मनी बच्चों क्या हुआ, रिफंडेड। अगर आप चाहोगे तो वहां यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। क्लियर था? ठीक है, ऐसे रखो। अगर आप बच्चे चाहते हो तो यहां मेंशन कर सकते हो बच्चों बीइंग 40,000 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर and 12,000 equity share मनी बच्चों रिफंडेड। ओके, तो इससे तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों एप्लीकेशन स्टेज। सभी ने लिख लिया अच्छे से? सो नेक्स्ट मूव टू दी बच्चों अलॉटमेंट स्टेज। समझ में? अलॉटमेंट स्टेज यहाँ पे भी 3 रुपीज है एंड 40,000 शेयर पर बच्चों यहाँ पे अलॉटमेंट में बच्चों प्रीमियम है 2+1, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम है। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे डेट तो कुछ है ही नहीं, तो मतलब मार्च 1 ही लिखते हैं, उसके बाद जो भी डेट होगा चलेगा। 3 मंथ्स के बाद बच्चा होगा फर्स्ट एंड फाइनल को। तो बच्चा अलॉटमेंट मनी ड्यू कैसे होगा, सभी को मालूम है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बच्चों शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बीइंग इक्विटी बीइंग 40,000 इक्विटी शेयर allotment money due with बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम, विथ सिक्योरिटी प्रीमियम। ध्यान से देखो,
दिस इज योर ड्यू एंट्री। उसके बाद बच्चों मनी रिसीव होगा, तो बच्चों एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर। ध्यान से देखो बच्चों, ये अलग क्वेश्चन है, अलॉटमेंट अकाउंट, ध्यान से। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बच्चों ध्यान से। तो बच्चों यहां पे क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो बच्चों लिखा है, हमें कितना पैसा मिल, पहले हमने इस एंट्री का अमाउंट नहीं पुट किया, सॉरी मैंने छोड़ दिया गलती से। तो बच्चों 40,000 शेयर्स थे, तो 40,000 शेयर्स इनटू अलॉटमेंट मनी है बच्चों 3, तो 40 इंटू 3 बच्चों हो रहा है 1,20,000। बच्चों कैपिटल के लिए होगा 2 रुपीस करके 80,000 एंड प्रीमियम के लिए होगा बच्चों 1 रुपीस करके, दैट इज योर बच्चों 40,000। समझ में आए सभी को? उसके बाद बच्चों समझ में आया कि नहीं, दिस इज योर 40,000 शेयर थे इंटू 5 करके, यहां पे आपका 40,000 था 2 करके, एंड यहां पे आपका 40,000 था 1 करके प्रीमियम। अब बच्चों पैसा मिलेगा, हमें कितना पैसा मिलेगा, 1,20,000। ओके, कोई लिखो मत, पर ध्यान से देखो, अभी लिखना नहीं है, बस समझना है बच्चों, ध्यान से समझो मैं जो बोल रहा हूं। यहां पे हमने क्वेश्चन पढ़ा था, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 80 शेयर्स, एक शेयर होल्डर ने 80 शेयर्स लिया था, पेड द फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी विद अलॉटमेंट। एक शेयर होल्डर ने 80 शेयर लिया था, उसने फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का मनी बच्चों अलॉटमेंट में दे दिया, मतलब 80 इंटू बच्चों फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मनी हो रहा है 5, मतलब 80 इंटू 5। तो उसने बच्चों 400 रुपीज यहां दे दिया, कहां पे दे दिया, अलॉटमेंट में। तो मतलब हमें पैसा कितना रिसीव हुआ होगा, 1,20,000 यहां लिख दे रहा हूं में, प्लस बच्चों 400, तो दैट इज 1,20,400। ओके बच्चों, समझ में आया? उसको क्या बोलेंगे, ध्यान से देखो बच्चों, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, उसे क्या बोला जाएगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। समझ में आया सभी को? पर एक्चुअली बच्चों हमें लेना कितना है, ध्यान से देखना होगा यहां क्वेश्चन को। और एक शेयर होल्डर था, यहां पे देखो 120 शेयर्स, और एक अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 120 शेयर बच्चों, उसने क्या किया, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, मतलब 120 इंटू अलॉटमेंट 3 रुपीज उसने नहीं दिया, मतलब बच्चों 120 इंटू 3 मतलब 360 रुपीज हमें नहीं मिला अलॉटमेंट का पैसा। कब मिला वो पैसा, वो फर्स्ट कॉल में मिलेगा। तो मतलब यहां पे हमें कितना मिलना है, ड्यू कितना हुआ है 1,20,000 इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो बच्चों यहां पे हमें कितना मिलना चाहिए, 1,20,000 मिलना चाहिए। पर बच्चों यहां पे क्या हुआ है, अलॉटमेंट में तुमको यहां पे 360 रुपीज नहीं मिला। सो बच्चों ध्यान से देखो, 1,20,000 तो मिलना चाहिए, फिर एक जने ने 360 रुपीज नहीं दिया, तो एक्चुअली मिला कितना, 1,19,640। तो हमें पैसा बच्चों कितना मिला यहां पे, 1,19,640। मेरी बात को ध्यान रखना, हर चीज को, हर पॉइंट को, 1,19,640। तो अलॉटमेंट के लिए इतना मिला बच्चों, अलॉटमेंट के लिए, किसके लिए, अलॉटमेंट के लिए। पर बच्चों हमें एक्स्ट्रा 400 रुपीज मिल गया है, वो एडवांस मिल गया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए, तो वो हुआ 400। तो एक्चुअली बच्चों हमें अलॉटमेंट में मिलना था कितना, 1,20,000,
1,20,000 में से हमें 360 रुपीज नहीं मिला, ये वाला पैसा हमें, ये अमाउंट हमें नहीं मिला, तो मिला कितना अलॉटमेंट के लिए 1,19,640। एंड बच्चों 80 into 5, ये वाला नहीं मिलना था, ये मिल गया, ये एडवांस हो गया 400। सो टोटल अमाउंट हमें कितना मिला 1,20,040 या 1,20,400 था, इसमें 360 माइनस करते हैं, देखो 0 0 10 में से 6 गया 4, ये 3 में से 3 गया 0। ओके बच्चों, देन 0 का 0 2 and 1। सो योर एक्चुअल अमाउंट रिसीव बच्चों कितना हो रहा है 1,20,000 040 1,20,000 040। समझ में आया? तो दिस इज योर अलॉटमेंट स्टेज, बीइंग इक्विटी शेयर, allotment, money received with नहीं लिखते हैं पहले, except for बच्चों 120 शेयर्स का पैसा नहीं मिला, एंड बच्चों यहां कॉल्स इन एडवांस हुआ है, एंड कॉल्स इन एडवांस फॉर बच्चों 80 इक्विटी शेयर बाय 80 शेयर्स, इनका एडवांस हुआ है। कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया एंड कुछ लोगों ने बच्चों एडवांस दिया है। क्लियर? बच्चों इसी के साथ हमारा अलॉटमेंट स्टेज फिनिश होगा। सबको समझ में आया शायद बच्चों? अब क्या करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बच्चों पूरा ध्यान से देखोगे, समझोगे, सभी को समझ में आएगा। सो बच्चों जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हुआ है वो 3 months आफ्टर, सो मुझे डेट इरेज करना पड़ा। 1 मार्च के बाद बच्चों अप्रैल, मई, जून, तो यहां पे आएगा बच्चों जून 1। नाउ बच्चों तुम्हारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ ड्यू हो रहा है। इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट बच्चों डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट हुआ बच्चों। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पर कितने शेयर्स थे 40,000, being 40,000 equity shares first and final call money due। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी बच्चों क्या हुआ, ड्यू हो गया। तो कितना ड्यू हुआ होगा देखो बच्चों, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हमारा प्राइस कितना है 5, सो दिस विल बी योर बच्चों 40,000 into 5 मतलब 2 लाख एंड 2 लाख। क्लियर बच्चों? इसी के साथ हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री क्लियर होता है, समझे? अब हम क्या करेंगे, रिसीव एंट्री करेंगे बच्चों। रिसीव में क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू बच्चों। पहले इतना समझो, बैंक अकाउंट डेबिटेड
टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इतना तो सबको समझ में आया, पैसा मिलना चाहिए, ओके। उसके बाद बच्चों 2 क्यों मैं लिख रहा हूं, क्योंकि यहां पे हमें एक आदमी जिसने 120 शेयर्स लिया था, 120 शेयर्स अलॉटमेंट में उसको डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी इन अलॉटमेंट, पर उसने अलॉटमेंट का पैसा बच्चों कब दिया था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में बच्चों। तो यहां पे हम लिखते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो एक इंसान, इस इंसान ने जो 360 रुपीज नहीं दिया था, 120 into 3, ये पैसा उसने यहां पे दिया, तो ये अमाउंट बच्चों 360 रुपीज यहां पुट होगा। यहां इससे पहले जो एंट्री में हमने शॉर्टेज लिखा था 1,19,000 लिखा था, यहां 360 नहीं मेंशन किया था, वो 360 यहां मिला। ओके बच्चों, क्लियर, इतना समझ में आया सभी को। उसके बाद बच्चों क्या होता है, तो 360 अभी मिला एंड ओवरऑल यहां कितना पैसा मिलना है हम लोगों को, 2 लाख। कितना मिलना है, 2 लाख। बच्चों इसमें से ऑलरेडी ये 400 रुपीज हमें पहले से मिल चुका है, अलॉटमेंट स्टेज पे मिल चुका है, तो 2 लाख तो अब नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी हमें कुछ पैसा मिल चुका है। 2 लाख से हमें ऑलरेडी कुछ पैसा मिल चुका है, तो कितना मिल चुका है, 400। सो दैट इज योर 1,99,600। तो अभी हमको बच्चों कितना मिलना है, 1,99,600। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 1,99,600। समझ में आया, 2 लाख मिलना है, 400 मिल चुका है, तो मिलेगा 1,99,600। और पहले नहीं मिला था वो पैसा आज मिला, तो टोटल हमारा अमाउंट रिसीव हो रहा है बच्चों 1,99,960, 1,99,960। क्लियर बच्चों, इसी के साथ हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्लियर हुआ। बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल money received with the shareholder holding 120 shares, with the shareholder holding 120 shares, इतना लिख दो, जिसने लिया था उसका पैसा ही मिला। सो दिस इज योर बच्चों फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब लगभग तुम्हारे सारी एंट्रीज खत्म हो गई बच्चों, समझ में आया कि नहीं बच्चों। इसके बाद तुमको जो एक्स्ट्रा पढ़ना है, देखो हमने जब ट्रीटमेंट्स लिखे थे, जो जर्नल लिखे थे, पार प्रीमियम डिस्काउंट हो, डिस्काउंट का पर्सनल ट्रीटमेंट हो, प्रीमियम का हो, ओवर सब्सक्रिप्शन हो, हमने कहीं पे भी कॉल्स इन एडवांस या कॉल्स इन एरियर पढ़ा था, पर कॉल्स इन एडवांस नहीं लिखा था। तो बच्चों यहां पे जो कॉल्स इन एडवांस हमने लिखा अलॉटमेंट स्टेज में, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड। ओके बच्चों, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ध्यान से देखो बच्चों, मैंने क्या लिखा, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बच्चों इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हम लोगों ने यहां पे 1,99,600 लिखा है बच्चों। तो और 400 कहां गया, ये हमारा पैसा कहां गया, तो बच्चों ये एडजस्ट हुआ ना, तो यहां पे लिखेंगे 400,
यहाँ 400 देखो 1,99,600 लिखा 6 हमने लिखा था 1,99,600 और भी इसका तो पैसा मिला है 400। वो जब 400 मिला था हमें, ध्यान से बच्चों 1,99,600 हमने लिखा प्रीवियस एंट्री में, ये 400 भी तो हमें मिला है, तो हमने ऐसे कैसे लिख दिया? क्योंकि हमने इस 400 को पहले लिखा था कॉल्स इन एडवांस। जो स्टूडेंट मेरी बातों को ध्यान से सुनेगा विदाउट क्रिएटिंग देयर ओन कंफ्यूजन, लास्ट तक उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मेरे को मिलना चाहिए था बच्चों 2 लाख, मेरे को मिला 1,99,600 क्योंकि पहले से 400 मिला था, तो उस 400 को मैंने क्या लिखा था? कॉल्स इन एडवांस। पर ये 400 को क्या लिखना चाहिए? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, पर मैंने इसका नाम अलग लिख दिया था कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि ये पहले मिल गया था। तो इस नाम को मुझे काटना है, कैंसिल करना है, तो मैंने यहाँ कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर दिया। एंड यहाँ पे जो शॉर्टेज था इसको फिर से टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 400 लिख दिया, सो दैट जो मैंने एडवांस करके 400 रुपीज लिखा था जिसका नाम होना था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वो एडजस्ट अपने आप हो गया, कॉल्स इन एडवांस कैंसिल हो गया और उसकी जगह क्या आ गया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। समझ में आया बच्चों? सो बीइंग, इसे बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस अगेंस्ट बच्चों इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके बच्चों, क्लियर? तो ये हुआ तुम्हारा एडजस्टमेंट। हमने जो इसके लिए इसको लिख दिया था, तो इसको हमने कैंसिल करने के लिए डेबिट पुट कर दिया एंड इसको क्रेडिट रख दिया, तो ये 1,99,600 था और 400 ऐड हो गया, तो ये 2 लाख हो गया। एंड ये जो एक्स्ट्रा क्रिएट हुआ था वो अपने आप ही क्या हुआ बच्चों? एडजस्ट होकर कैंसिल हो गया। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो उसके बाद बच्चों अभी हमारा फिलहाल सारा टॉपिक खत्म हो गया, लगभग एंड हो गया, पर यहाँ पे डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि सभी को इंटरेस्ट, जिन लोगों ने कॉल्स इन एरियर है वो लोग इंटरेस्ट हमें देंगे एंड हमें जिनको देना है हम उनको इंटरेस्ट देंगे। तो हम पैसा भी देंगे पैसा भी लेंगे। ओके बच्चों, तो हमें इंटरेस्ट लेना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग? बैंक अकाउंट डेबिट। अगर हम लोगों को बच्चों इंटरेस्ट लेना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? क्या मिला? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। एरियर पे बच्चों हमें इंटरेस्ट मिलेगा। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन बच्चों कितने शेयर्स थे? किन्होंने पैसा नहीं दिया था? इन्होंने 120 शेयर्स ऑन 120 शेयर्स, 120 इक्विटी शेयर्स एट द रेट बच्चों इनका प्राइस क्या था? कितना प्राइस था बच्चों? 3 रुपीज एट द रेट रुपीज 3। बच्चों ओके, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन 120 इक्विटी शेयर एट द रेट रुपीज 3, नहीं यहां लिखते हैं बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन 120 इक्विटी शेयर्स बच्चों एट द रेट, इंटरेस्ट का रेट लिखते हैं एट द रेट बच्चों 10% फॉर बच्चों 3 मंथ्स के लिए। देखो ध्यान से, सो बच्चों 120 यहां देखो 120 इंटू 3 रुपीज करके था 360 बच्चों, तो इतना अमाउंट बाद में पेड किया, तो इसके ऊपर 10%। टेबल एफ में 10% होता है, हमने आपको बताया था, यहां देखो 10%। फिर 3 मंथ्स बच्चों 3/12, ये भी 10% जो है पर एनम का है। तो बच्चों यहां क्या 20, ये 00 कैंसिल हो गया, 3 में काटा 3 4 12, 4 में काटा 4 9 जो 36। सो बच्चों इंटरेस्ट हम कितना लेंगे उनसे? 9 एंड 9। यहां पे इंटरेस्ट हम लोग कितना लेंगे? ₹9।
कंपनी उन लोगों से ₹9 इंटरेस्ट लेगी, 9 रुपीज। ओके बच्चों, तो खत्म हुआ इसके साथ कॉल्स इन एरियर का इंटरेस्ट। सिमिलरली बच्चों, जो लोग एडवांस दिए थे, अब कंपनी उन्हें क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। तो बच्चों वहां पे क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट बच्चों डेबिटेड टू, पैसा कंपनी देगी, बैंक अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट अलाउ ऑन बच्चों 80 इक्विटी शेयर्स। एट द रेट बच्चों इंटरेस्ट रेट है 12%। इनको भी 3 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि 3 महीने पहले पैसा दिया था। सो बच्चों इनका कितना पैसा था, 80 शेयर्स का इंटू 5 रुपीज का, इन्होंने 400 रुपीज एडवांस दिया था। सो 400 रुपीज का इंटरेस्ट होगा बच्चों, यहाँ पे एडवांस में इंटरेस्ट होता है 12%। देखो बच्चों मैं आपको हर चीज बता रहा हूं, आपको बस ध्यान रखना है। 400 का इंटरेस्ट मिलेगा 12%, उन्होंने एडवांस पैसा दिया था। फिर बच्चों 3 मंथ्स का 3/12। तो बच्चों इसी के साथ क्या होता है, देखो आप लोगों का ये 12 कैंसिल हो गया, 2 0 कट गया, 4 × 3 12 रुपीज। तो कितना कंपनी इंटरेस्ट देगी उन लोगों को, 12 रुपीज। 12 रुपीज समझ में आया। 400 इंटू 12% इंटू 3 मंथ, 3/12, ये हुआ कैलकुलेशन 12। एंड यहां पे हुआ 360 इंटू 10% इंटू बचा 3 मंथ्स, ये कैलकुलेशन हुआ इसका। क्लियर। तो यहां 12 रुपीज, यहां 9 रुपीज। ओके बच्चों, इसी के साथ हमारा ये प्रॉब्लम खत्म होता है। होप सभी को समझ में आया है। ध्यान से देखो, इसको थोड़ा क्लोज ले जाओ, क्लोज ले जाओ, ध्यान से बच्चों करो। इफ एनी डाउट मुझे नेक्स्ट क्लास में फिर से पूछना। एंड योर टुडेज होमवर्क इज लर्न करो बच्चों द एंटायर ट्रीटमेंट टिल ओवर सब्सक्रिप्शन, जहां तक पढ़ाया हूं। एंड इस क्वेश्चन को बच्चों अभी करने के बाद फिर से एक बार रिवाइज करोगे एंड मुझे ईमेल या ग्रुप में मैसेज करोगे। सो तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, बाय बाय।